हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपना कोविड स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे कोविड था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और 2 महीने से लगभग ऐसा टाइम चल रहा था कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले बैड न्यूज़ मिल जाती थी, एक दो लोगों के एक्सपायर होने की न्यूज़ मिल जाती। तो ऐसे में कुछ भी करने का मन नहीं करता, डेली रूटीन हो जाए वही बहुत है। फुल डे ऐसा स्ट्रेस होता, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हस्बैंड तो पूरे दिन इसी काम में ही लगे रहते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम उनका भी चल रहा है और मेरा भी। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी, कुछ करने का ऐसा मन नहीं कर रहा था। तो फाइनली अभी न्यूज़ आ रहा थोड़ा थोड़ा कि सब लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा। तो अभी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। तो होपफुली ये जल्दी हो जाए क्योंकि इतनी नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक झेली नहीं जा सकती। मैं मार्च में घर गई थी, होली के टाइम में मैं यूजुअली अपने गांव पे ही होती हूँ। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हम लोग गए थे और यहाँ से जाने के बाद मुझे होली के दिन, होली के एक दिन पहले आई थिंक फीवर हुआ थोड़ा सा और कोल्ड हुआ। तो जनरली फीवर और कोल्ड की दवा ले ली मैंने। उसके बाद जिस दिन ब्रेक किया मेडिसिन, उस दिन फिर से हो गया। फिर भी हम लोग उसको फीवर कंसीडर कर रहे थे क्योंकि गांव में अभी उतना कोविड को कोई मानता नहीं। इस बार तो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई, बहुत सारे लोग एक्सपायर होने लगे। तो इस वजह से लोग सीरियस ले रहे हैं। अदरवाइज लास्ट ईयर भी कुछ नहीं था, मतलब कंसीडर ही नहीं करते कि कोविड या कोरोना कोई चीज़ है। कुछ भी नहीं है, उसको एक हवा की तरह लेते हैं लोग। तो मैं अप्रॉक्स 10 डेज तक, 5 डेज मैं अपने ससुराल में रही इन लॉज के पास। तो वहाँ भी मैं फीवर और कोल्ड की दवा लेती रही और उसके बाद मम्मी पापा के पास गई तो वहाँ भी अगेन सेम मेडिसिन मैं फॉलो कर रही थी। और सबके साथ उठना बैठना खाना पीना, क्योंकि हम उसको कोविड समझ ही नहीं रहे थे, ऐसे नॉर्मल चलता रहा। बट मुझे टेस्ट का प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी मैं खाती थी मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, स्मेल भी नहीं आती थी किसी चीज़ की। और बहुत लेज़ी फील होता था। मैं एक हफ्ते अपने घर पे रही, उस टाइम मैं रूम से बाहर निकली ही नहीं, बस बस अपना फ्रेश होके और ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेरा सब मेरे रूम में ही मिल जाता। उसके बाद मैं ना निकली, ना कहीं गई, ना मम्मी के पास बैठना, ना किसी। यूजुअली हम लोग जाते हैं गांव तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं और अपने नेबर्स के पास, भाभी वाभी जो भी पड़ोस में रहती सबके पास जाते, क्योंकि ईयरली हमें जाना होता, साल में एक ही बार जाना होता है। तो कितने सारे लोग नए पुराने और क्या क्या न्यूज़ होती सब लोग शेयर करते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैं अपने रूम से निकली नहीं क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी और मम्मी पापा सबको यही लग रहा था कि शायद ऐसी ही लेजीनेस है, रूटीन चेंज हुआ है या जो भी है। तो उन्होंने भी इतना सीरियस नहीं लिया और वहाँ वैसे भी लोग मानते नहीं हैं कोविड को। फिर वहाँ से आने के बाद जिस दिन मैं आई 8 अप्रैल को, तो सेम डे आने के बाद मैंने घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्लीनिंग की। ऑब्वियसली मैं नहीं थी, हस्बैंड थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया था। बट फिर भी मुझे जो गंदा लगा, जो भी डस्टिंग वगैरह, थोड़ी सी घर के काम मैंने किए। मेरे बच्चे थे मेरे साथ, मेरे सिस्टर के हस्बैंड को भी हो गया था कोविड। तो उनका सिचुएशन ज़्यादा ख़राब था, उनका कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट आ चुका था। तो मैंने सोचा बच्चों को मैं अपने साथ रख लेती हूँ, नहीं तो वहाँ इन्फेक्शन का चांस रहेगा। तो दोनों बच्चे मेरे साथ आ गए। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा बच्चों को। तो उसके बाद उनके लिए कुछ लंच वगैरह मैंने बनाया। फिर इवनिंग में हस्बैंड आए तो हस्बैंड ने बहुत वैसे भी इन सब चीज़ों में बहुत सीरियस लेते हैं वो। ऑफिस से आके चेंज करके तुरंत हम लोग हॉस्पिटल गए। तो उस दिन तो टेस्ट नहीं हो पाया, यथार्थ हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ वो ऑलरेडी कोविड हॉस्पिटल बन चुका था तो इसलिए वहाँ टेस्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे हम लोग गए जेपी हॉस्पिटल में मॉर्निंग में, तो हमारा टेस्ट हुआ और टेस्ट के चार्जेस जो हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हैं। यहाँ हमें लगा था 800। और हमने पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह लिखा, कुछ नॉर्मल टेस्ट लिखा, फीवर की मेडिसिन दी और नेक्स्ट डे हमें टेस्ट कराना था। टेस्ट कराया, उसके बाद अप्रॉक्स 5-6 थाउजेंड के टेस्ट जो भी लिखे थे। नेक्स्ट रिपोर्ट आई और पॉजिटिव आया। अगर परसेंटेज में बात करें तो 30% था, ज़्यादा नहीं था, माइल्डली था। एक दो दिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था। जिस दिन मैं आई थी सेम डे से हस्बैंड के आने के बाद से बिल्कुल ही सेपरेट हो गया मेरा रूम बाथरूम,
सब कुछ, और मैं एक रूम में पैक हो गई, मतलब सेल्फ आइसोलेशन, और कुछ भी टच नहीं करना इधर उधर। मैं थोड़ा कैजुअल ले रही थी बट हस्बैंड ने सीरियसली लिया, और टेस्ट कराने के बाद सब कुछ सेपरेट कर देना, और जो भी है मतलब मैं बिल्कुल ही सेपरेट हो गई। और लंच डिनर जो भी था हस्बैंड बना रहे थे, वही सब कुछ अरेंज कर रहे थे। मैं 2 दिन हॉस्पिटल गई, मतलब एक दिन नॉर्मली टेस्ट कराने गई थी, एक्सरे वगैरह, नेक्स्ट डे अपना कोविड का टेस्ट करा के उसके बाद से मैं अभी तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। इतना 2 महीने का अप्रॉक्स टाइम हो गया, अभी तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। और 2 से 3 दिन मुझे प्रॉब्लम था, मुझे ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे ऑक्सीमीटर और सारी चीज़ें, थर्मामीटर, ये सब लेके आए हस्बैंड, और दिन में कई बार चेक करते रहना सारी चीज़ें, बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चों की कोई केयर करे। मैं थोड़ी, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ ऑनेस्टली, मैं बहुत केयरलेस हूँ। मतलब कुछ चीज़ों का मुझे बहुत कंसर्न रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं बहुत केयरलेस हूँ। और हस्बैंड बहुत केयरिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो उनसे मैं दिन भर फाइट करती रहती हूँ, ये चीज़ नहीं, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, आप केयर नहीं करते, बट सीरियसली बहुत केयरिंग है। अगर मुझे कभी फीवर भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इतने सीरियस हो जाते हैं जैसे फीवर नहीं कैंसर हो गया हो। तो उनकी इस सीरियसनेस की वजह से ही शायद मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। हस्बैंड का जो कंसर्न था कि कोई भी प्रॉब्लम हो बढ़े इससे पहले आप उसको ट्रीट कर लीजिए, इसी वजह से 2-3 दिन में वो प्रॉपर, अब मेडिसिन ले लो, अब ऑक्सीमीटर से चेक कर लो, ये वो स्टीम ले लो, मतलब इतना पैनिक कर देते, पैनिक भी करते हैं, ओवर कंसर्न हो जाता उनका, कि मैं 2 से 3 दिन में एकदम रिकवर हो गई। और फिर सिचुएशन ये हुआ, मतलब फाइनल मेरा टेस्ट नेगेटिव नहीं आया था, क्योंकि 15 डेज हो जाने के बाद डॉक्टर ने बोला था 10 डेज में आप दोबारा टेस्ट करा लेना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या कंफर्मेशन के लिए। बट हमने सोचा कि थोड़ा और टाइम हो जाए, कंफर्म हो जाए। मुझे अच्छा फील होने लगा, नॉर्मल हो गया सब कुछ, टेस्ट आने लगा, स्मेल वगैरह सब। बट मुझे 15 डेज पे कराना था। बट उसी टाइम में हस्बैंड को चिकन पॉक्स हो गया, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे मेरी मामी के यहाँ, उनके बच्चों को हुआ था, तो वहाँ से उनको भी इन्फेक्शन हो गया, और इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि उनकी तबीयत मेरे से ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उनको भी चाहिए था कि कोई उनकी केयर करे, और कोई एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम या हम लोग माता जी बोलते हैं, और दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके कुछ रिलीजियस वो होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं स्टेप्स, और मेडिकल टर्म में भी होता है, तो दोनों चीज़ें फॉलो करना होता है। और फिर उनकी कंडीशन मेरे से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो मुझे उठना पड़ा। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई थी, बट भगवान का नाम, भगवान ने एक साथ ही दोनों प्रॉब्लम दी थी। और ऐसे टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, मैं अपनी फैमिली में किसी को बुला भी नहीं सकती। मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, बट उसकी फैमिली में ऑलरेडी था, और छोटी सिस्टर ने बहुत बोला कि मैं आ जाती हूँ, बट कोविड के टाइम में दोनों प्रॉब्लम, जो मुझे और मेरे हस्बैंड को, वो दोनों प्रॉब्लम ऐसी थी जो इन्फेक्शन से होने वाली थी। और हम यहाँ 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, तो सेपरेट रूम दोनों लोग के लिए चाहिए था, तो मैं अपनी सिस्टर को भी नहीं कॉल कर सकती थी, तो इसलिए मैंने किसी को कॉल नहीं किया। बट हमारे नियर बाई जो हमारी सोसाइटी की फ्रेंड हैं, उनके सपोर्ट से काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी रिलैक्स रहा। मतलब मेरी एक फ्रेंड है आंचल, काफ़ी अच्छी हैं, हम बहुत पुराने फ्रेंड तो नहीं हैं, लेकिन उनका कॉल दिन में 2 से 3 बार आ जाता मुझे, कैसी हो, क्या खाना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। और उनके हस्बैंड भैया जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फ्रेंड्स और सारे लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छी रिकवरी हो गई। और मैंने भी रिपोर्ट मेरी नेगेटिव नहीं आई थी, बट हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से मुझे उठना पड़ा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें, मास्क वगैरह, मास्क ग्लव्स लगा के मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेड को भी इस टाइम में नहीं बुला सकते। तो फिर मैं उनकी टेक केयर करने लगी, और 3-4 डेज में हस्बैंड भी रिकवर हो गए। उसका एक टाइम पीरियड होता है, 4-5 डेज में जो भी आपका प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना देसी नुस्खा बताया, घर पे भी हमने कॉल किया, तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बताया कि नीम के पत्ते को पीस के कपूर और ऑयल में मिक्स करके लगाते हैं, तो उससे काफ़ी आराम मिला, और उनका भी धीरे धीरे रिकवर हो गया। उसके बाद जब हम दोनों लोग ठीक हो गए फाइनली, तो हमने टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया, एंड हस्बैंड को फिर दोबारा से प्रॉब्लम होने लगा। तो मुझे लगा कि मेरे काम करने की वजह से शायद हस्बैंड को फिर से प्रॉब्लम हो गया, उनको कोविड स्टार्ट हो गया। तो फिर हस्बैंड ने भी टेस्ट कराया, बट उनका फाइनली नेगेटिव आया।
और फाइनली हम दोनों लोग ठीक हैं और अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो फाइनली अभी सब कुछ ठीक है। और मेरी फ्रेंड आंचल, जिसको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और फाइनली आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और प्लीज़ सारी चीज़ें लास्ट ईयर से हम लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे, बट कुछ चीज़ें मिक्स हो गई थी, जैसे फेस्टिवल वगैरह में आप देखते होंगे कितनी भीड़, सब कुछ लोग भूलने लगे थे। इस तरीके से इस बार भूलिएगा मत। वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगवा लीजिए। अभी वैक्सीन मेरा नहीं लगा है क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड है, तो जल्दी से वैक्सीन लगवाइए और प्रॉपर टेक केयर करिए अपना और अपनी फैमिली का। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, उसके बाद अगर हम बचे रहे तो हमारी जॉब या सारी चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी है। तो अपना और अपने सारे लोगों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।